हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बोर्ड के एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप लोग। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। और अब ये जो हमारा शॉर्ट स्टोरी का दूसरा टॉपिक हम देखने वाले हैं, या आपकी सेकेंड लास्ट स्टोरी है द ब्लू बेड, जिसको लिखा है नोरा बर्क ने। और इस वीडियो में मैं आपको अपनी ऑडियो दे रहा हूँ, उसमें हर पैरा को एक्सप्लेन किया गया है हिंदी में और एनर्जेटिक तरीके से, ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से रिकॉल हो सके। और फटाफट से मेरी आवाज़ सुनो, बिल्कुल इस चीज़ में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आपका हर एक सेकेंड आपके लिए बहुत प्रीशियस है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होगे और कैसे आपके सिलेबस वगैरह चल रहे हैं। अगर आपका सिलेबस ठीक ठाक चल रहा हो तो लिख के भेजना कमेंट में बढ़िया, BADIYA। और अगर ख़राब प्रिपरेशन चल रही हो तो लिख के भेजो बेकार। ठीक है, तो ज़्यादा बिना बात किए अपने इंग्लिश लिटरेचर की नेक्स्ट स्टोरी पे पढ़ते हैं, जो आपकी समझो थर्ड लास्ट स्टोरी होगी। वो है द ब्लू बेड, जिसको लिखा है नोरा बर्क ने। थोड़ा सा हम लोग अभी ऑथर के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके ऊपर बैकग्राउंड पे आएंगे, फिर उसके बाद स्टोरी पर छलांग मार देंगे। तो नोरा बर्क एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट है। नॉवल वो होते हैं जो थोड़ी सी लंबी स्टोरियाँ लिखते हैं, और ये फिक्शन के ऊपर नहीं, नॉन फिक्शन, मतलब आपस की एडवेंचर रिलेटेड है और दिन भर की जो होती रहती थी, मतलब डे टू डे लाइफ में जो एक्सपीरियंस इन्होंने देखे, उसी के बारे में बात करेंगे। और इनके फादर जो थे वो इंडिया में एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, तो इनका पूरा बचपना, मतलब बचपना चाइल्डहुड इनका फॉरेस्ट में ही गुजरा है, ज़्यादातर फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने में। तो इनकी जो ये कहानी है ब्लू बेड, ये इंडिया की उन यादों से ही लेकर एक इंस्पायर्ड शॉर्ट स्टोरी है, जिसके बारे में बताया गया है। तो ब्लू बेड के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। अब ब्लू बेड बहुत छोटा सा इसका वो समझो, एक प्लॉट बता रहा हूँ। एक सीबिया नाम की लड़की रहती है, 12 साल की। अभी तक जितनी स्टोरी पढ़ के सब उसमें बच्ची आई थी, इसमें भी एक लड़की रहती है 12 साल की, और एक क्रोकोडाइल। इन दोनों के बीच में एक इनकाउंटर होता है एवरीडे इवेंट की तरह, क्योंकि सीबिया एक जंगल में रहने वाली बच्ची रहती है, तो उसका और क्रोकोडाइल का एक बीच में इनकाउंटर होता है। और कैसे बर्क ने, जो ऑथर है, इन्होंने एक अच्छा से एकदम ऐसा माहौल बनाया कि बिल्कुल रीडर को, पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने सब कुछ हो रहा है। तो वो अब आते हैं अपनी स्टोरी के ऊपर। स्टोरी है द ब्लू बेड, नोरा बर्क ने लिखी है। अपने साथ एक स्टोरी लेके बैठना और कॉपी पेन भी लेके बैठना। तो शुरू करते हैं। देखो, अब पहली लाइन में तो लिखा है कि सबसे गहरे पानी से आया क्रोकोडाइल। ठीक है, तो उसमें मतलब पहले 2-3 पेज में तो क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया। नेक्स्ट 2-3 पेज में सीबिया के बारे में बताया गया। लास्ट के एक पेज, 1 या 1.5 पेज में सीबिया और उस क्रोकोडाइल की लड़ाई के बारे में बताया गया। तो पहले आपका जो क्रोकोडाइल वाला पार्ट है उसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले गहरे पानी से एक क्रोकोडाइल आया, और क्रोकोडाइल जिस नदी में रहता था तो उसका पानी एकदम काला था, और उसके ऊपर एक पत्थर लगे हुए थे, मतलब जो लोग क्रॉस कर सके उस नदी को। स्टेपिंग स्टोन उन्हीं को बोलते हैं, जब किसी नदी के ऊपर कुछ पत्थर रखे जाते हैं ताकि लोग अपना आगे बढ़ सके। अब नेक्स्ट पैरा में उसके लेंथ बताई गई है, मतलब वो एक लंबे आदमी का दुगना उसकी लेंथ थी। उसकी लेंथ एक लंबे आदमी की दुगना टाइम्स थी, और उसने कुछ पत्थर खाए हुए थे, उसमें उसमें सिल्वर ब्रेसलेट भी था। तो वो जो नदी थी उसके ऊपर, जो नदी में वो रहता था उसके ऊपर टिम्बर टिम्बर मतलब बोलते हैं ट्रंक, समझ लो, लकड़ी होती है, तो वो फ्लोट करता रहता था उसमें। तो उसमें क्या होता था, उससे क्रोकोडाइल को अपने आप को कभी छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हमेशा वो लॉग के साथ, जो टिम्बर तुम्हारा टहल है उसी के साथ टहलता रहता था। बस उसको क्या करना पड़ता था, अपनी आँख नदी से बाहर निकालनी पड़ती थी, और अपनी नॉस्ट्रिल्स मतलब नोज़, ताकि वो साफ़ सुथरी फ्रेश ताज़ी हवा ले सके। अब देखो इसमें नेक्स्ट पैरा में क्या लिखा हुआ है। वो जो जंगल ट्रैक था, जो सीबिया एक जंगल में ही रहती थी, तो जो जंगल ट्रैक समझते हो, जब किसी आप रास्ते से जाओ तो वहाँ पे एक पाथ सा बन जाता है चलने का। तो उसी पे सब मतलब लोग आते जाते थे। तो वहाँ पे जो स्टेपिंग स्टोन के बारे में बताया गया है कि वो एक जब धूप चमकती थी तो बिल्कुल वाइट से हो जाते थे। और वहाँ पे फ्लाई कैचर समझते हो, समझे कोई होता होगा, कीड़ा पड़े, कीड़ा वगैरह, तो वो उसके ऊपर टहलता रहता था और ये सब होता रहता था।
अब जो क्रोकोडाइल है उसका कलर वगैरह यहाँ पे बताया, कलर कैसा था, ब्लैकिश ब्राउन कलर का था। और नीचे से मतलब जैसे ऊपर की उसकी बैक पोर्शन उसका ब्राउन ब्लैक कलर का था, और जो उसका अंदर साइड का पोर्शन था वो येलोइश वाइट कलर का था। ठीक है। और हमेशा वो एकदम शांत, एकदम स्टिल बैठा रहता था, इसीलिए, और हमेशा खाने के इंतज़ार में बैठा रहता था। तो यहाँ पे जब देखो, यहाँ पे एक ये है एंटीड्यूविलियन सॉरियन, ये एक उसकी स्पीशी है शायद। और जैगरनॉट का मतलब होता है बहुत ताकतवर फोर्स के साथ। तो वो मतलब बहुत ताकतवर था और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी, उसकी स्पेशली उसकी टेल में काफ़ी ढेर सारी पावर थी। तो उसका माउथ, उसके माउथ के बारे में बताया गया, उसके मतलब पूरे मुंह का सबसे बड़ा पार्ट था उसका, जो भी कुछ उसके अंदर जाता था वो एकदम तबाह हो जाता था। और फिर अब उसके बताया गया, अब आज से करीब उस टाइम के हिसाब से 100 साल पहले वो कभी अपने अंडे में से निकला रहा होगा और उसने अपना शेल तोड़ा होगा, फिर उसके बाद बाहर आया वो, फिर धीरे धीरे उसने कीड़े पतंगे खाए और शिकारियों से बच बचा के धीरे धीरे उसको खाना पानी मिलता गया। और लास्ट लाइन है यहाँ पे, टेपिड वाटर टू लिव इन एंड प्लेंटी ऑफ रॉटन फूड ग्रू हिम टू हिज ग्रेट लेंथ। मतलब थोड़ा थोड़ा पानी और सड़ा हुआ खाना जो कुछ उसको कहीं से मिल जाता था, वो उसकी लेंथ धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। अब उसकी स्किन के बारे में बताएंगे, उसकी स्किन इतनी मोटी थी, 1 इंच के बराबर थिक थी, मतलब उसके ऊपर अगर तुम गोली भी चलाओगे तो वो नहीं जाएगी, बिल्कुल इतनी मोटी उसकी वो थी। और वो मतलब हमेशा कुछ दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ रहता था। और लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग घड़ियाल्स, घड़ियाल्स क्या होते हैं, बड़े बड़े वो होते हैं जो मछलियाँ वगैरह खाते हैं। और अपने वो नदी के किनारे सैंड बैंक, मतलब जो नदी के किनारे कुछ धूल सी इकट्ठा हो जाती है, तो वहाँ पे वो बैठा रहता था धूप लेने के लिए। तो ये जो बड़ा क्रोकोडाइल था हमेशा कभी कभार मछलियों पे, मोस्टली तो मछलियों पे, कभी कभार एक हिरण वगैरह और बंदर या फिर बतख वतख के ऊपर अपना अटैक कर देता था। और ये कभी कभार वो एक पाय डॉग कुछ होता, सड़ा हुआ कुत्ते, उसके ऊपर अटैक कर देता था, या फिर कोई गाय का स्केलेटन होता है तो उसके ऊपर उसको भी उसको खा पी लेता था। और कभी कभार वो शमशान घाट चला जाता था हाफ बर्न बॉडीज, मतलब आधी जली हुई लाशों को खाने के लिए। और उसके साइड में जहाँ वो रहता था उसके साइड में एक ब्लू कलर का बीड रखा रहता था, जो कि मतलब कभी कोई औरत आई होगी वहाँ पे पानी वानी भरने के लिए तो गिर गया होगा। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है सीबिया की, जो कि एक छोटी बच्ची थी। सी वहीं कहीं छोटा सा एक जंगल के पास बसा हुआ एक गांव था, जिसमें एक रहती थी सीविया नाम की लड़की, जो कि बिल्कुल अर्थ कलर की थी, मतलब थोड़ी सी सांवली कलर की। और उसके पास एक मतलब ख़राब सा कपड़ा था जिसको उसने फाड़ के एक साड़ी और एक स्कर्ट बना लिया था, मतलब एक टॉप और एक स्कर्ट बना लिया था। सीबिया अपना खाना अपना लास्ट मील खा रही थी। क्या था उसका लास्ट मील? चपाती, वो ग्रीन चिली में लपेटी हुई, और रैंसिड बटर मतलब कच्चा मक्खन। और उसको वो थोड़ा थोड़ा करके खा रही थी ताकि उसको लगे कि वो बहुत ढेर सारा है। वो अब उसका मतलब लुक के बारे में बताया गया है कि उसके थोड़े पतले से, मतलब एबोनी हेयर क्या होता है, जब जो बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। उसकी बड़े बड़े आँखें थे और उसकी स्किन कैसी सांवली सी थी। बहुत खुश मिजाज इंसान थी, और वो हमेशा काम करने के लिए ही बनी थी। बॉर्न टू टॉयल मतलब होता है बिल्कुल हद पार मेहनत करना। तो उस बेचारी का अब ये बताया गया कि वो हमेशा एक वही जो उसके पास ख़राब कपड़ा था, हमेशा उसके पास उसने वही ओन किया था। ना उसके पास कुछ पैसा था, ना कुछ कुछ भी नहीं था, ना सिक्का था, कोई एक आना भी नहीं था उसके पास, ना कुछ खूबसूरत घास के टूटे हुए टुकड़े भी नहीं थे। ठीक। अब वो क्या करती थी, शी हैड बीन विद हर पेरेंट्स इन द जंगल, और मतलब वो हमेशा अपने जंगल में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। और कभी कभार अपने रोड क्रॉस रेल मतलब रेल की पटरियाँ क्रॉस करके अपना बाज़ार भी चली जाती थी, जहाँ पे वो सब अपना ये देखती थी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मंकीज टहल रहे हैं, और लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, पान चबा के थूक रहे हैं, स्पिटिंग बीटल जूस मतलब थूकना पान चबा के। और आसपास उसके सांड वांड टहल रहे हैं, बुल। ठीक है। और उसको अब जब वो जा रही थी रास्ते में तो बाज़ार के, तो उसको एक स्वीट शॉप दिखी जहाँ पे एक कुछ जैसे जलेबी टाइप का कुछ सामान बना हुआ था, जिसको बहुत अच्छा लग रहा था। हनी कन्फेक्शंस मतलब होता है मीठी मीठी चीज़ें।
लेकिन उसके ऊपर कुछ मक्खियाँ वगैरह भी उड़ रही थी और वो महक तो अच्छी आ रही थी। महक मतलब नीचे नाली वगैरह भी बह रही थी और उसकी महक भी बहुत अच्छी आ रही थी और साइड में कोई सिगरेट भी फूक रहा था। उसने अब यहाँ पे ये बताया गया कि वो मिठाई तो नहीं खरीद पाई थी, लेकिन उसने कभी वाइल्ड हनी मतलब वो उसका वाइल्ड शहद खाया था और उसने कभी गन्ना वगैरह भी चूसा था। लेकिन ये जो मिठाई थी वो ग्रीन और मैग्नेटा, मैग्नेटा मतलब पिंक कलर की थी। अब यहाँ से उसका बताया गया है कि उसने हर चीज़ देखी वहाँ पे, वो ढूंढ रही थी, कभी कश्मीरी वाले इंसान के साथ वो सब सामान देख रही थी झुंड में बैठ के, और कभी उसने ये देखा कि कहीं पे किसी जानवर का ड्रेस रखा है, पहले के लोग खाल वाल छील के नहीं लटका देते थे वो सब। और मतलब अंत नहीं था उन सारी खूबसूरत चीज़ों का। अब यहाँ पे क्या बताया गया है देखो, सीबिया जो थी, यहाँ से अब देखो, बट सीबिया इन ऑल हर लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब जब से वो पैदा हुई और मरने तक वो काम के लिए बेचारी बनी हुई थी। और जब वो मतलब छोड़ मतलब घसीट घसीट के चलती थी तब भी वो अपना काम वाम करना शुरू कर देती थी। उसका काम क्या क्या था, लकड़ियाँ इकट्ठा करना और वो गाय के गोबर को जाना, मतलब उसका एक काऊ डंग बना के उसको सुखवाना, खाना पकाना और पानी भरना और घास काटना किस चारे के लिए, उनके जानवरों के लिए। उसकी मम्मी जो थी और दूसरे लोगों के साथ जाती थी क्लिफ पार करके, कुछ पहाड़ियाँ वगैरह पार करके, जहाँ पे वो एक पेपर मिल पेपर ग्लास होता, अरे एक ग्रास होती है जो कि जिससे पेपर बनाया जाता है। सिंपल सी बात है यार, एक सिंपल से वो जो तुम्हारी ग्रास होती है वो पेपर उससे बनाया जाता है। तो वो सब औरतें क्या करती थी, क्लिफ एक छोटी सी चोटी पार करके जाती थी, उस घास को काटती थी और पेपर मिल में एक एजेंट को जाके दे देती थी। बेचारी औरतें पूरा दिन मेहनत करती थी, लेकिन वो जो एजेंट था वो आराम से अपना गद्दे पे बैठ के हुक्का पीता रहता था। लेकिन ये सब सीबिया को कुछ पता वता लगता नहीं था, क्योंकि वो बेचारी काम करती थी और वो हमेशा वो काम करती थी और उसकी सब बॉडी वगैरह भी दर्द होती थी, लेकिन उसको काम करना पड़ता था इन ऑर्डर टू अर्न सम मनी एंड अर्न मनी फॉर द फैमिली। हाँ, फिर उसके बाद अब उसने देखा कि औरतों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, कहीं ने अपने ब्रेसलेट बनाए थे, कहीं ने अपने नेकलेस बनाए हुए थे। तो सीबिया ने भी अपनी कुछ ना कुछ नेकलेस वेकलेस बना के रखे थे जिसमें भी कुछ काम बाकी था। ठीक है, तो अब वो जाती थी वही औरतें अपना डस्टी पाथ में अपना मतलब रिवर क्रॉस करके, वो बताया ना अभी मैंने रिवर पढ़ दी थी जहाँ पे क्रोकोडाइल रहता था, तो वो सब रिवर पास करके जाती थी वो लोग। और फिर वहाँ पे अपना सब घास वास काटने पड़ता था। तो रास्ते में जाते हुए जैसे बंजारा लोग नहीं होते वैसे ही गुजर लोग होते थे। गुजर इनकैम्पमेंट रहता था जो कि एक नोमैटिक ग्रेजर मतलब होता है कि जो मतलब अपने जानवरों को घास चरवाने, जहाँ पे मतलब जहाँ पे घास उगी रहती है वहाँ पे घास चरवाते हैं, फिर जब वहाँ पे घास ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब उनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं रहती। जब वो लोग तब तक नहीं हटते थे जब तक घास ना हट जाए, और ऐसे जब उनको अगर हटना होता था या तो फिर कभी कोई शेर आके उनके कैटल को खाता चला जा रहा था तब वो लोग हट जाते थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, सीबिया एक गुजर वुमेन थी और वो सीबिया के पास से जा रही, तो सीबिया ने देखा कि उसके पास खूब मतलब वो लोग जैसे बंजारा लोग आप देखे होंगे कभी, तो उसी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसकी लार्ज ईयरिंग थे, सिक्के से मेल्ट करके बनाया गया था उसको। और एक औरत क्या करती थी, जैसे ब्रास होता है, ब्रास एक एलॉय है, वो जैसे पीतल के घड़े को एक एक औरत ले जाती थी और पानी भर के चली आती थी और अपने वो जानवरों को खिला देती थी जिनके बड़े बड़े ग्रेट वेट नोजेस, मूविंग जॉज, मतलब हमेशा ऐसे वो मुँह चबाती रहती माँ ऐसे करके, तो उसका चलता रहता था। और उनकी बड़ी बड़ी, आपने भैंस देखा होगा, वही चीज़ है यार। और गुज्जर क्या थे वो लोग, जंगली थे, जंगली जैसे सीबिया भी थी, हमेशा जंगल में ही पैदा हुए थे वो सब। तो ये ठीक है। और अब यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, अब क्या एक दिन क्या हुआ वो, अब यहाँ से एक दिन की बात हो रही है। अब देखो क्या हुआ, सारी औरतें जा रही थी अपना घास काटने के लिए रिवर वगैरह क्रॉस की, मतलब जब वो लोग झुंड में रहती थी तो फिर वो चली जाती थी। तो यहाँ पे अब क्या किया है, वो सब जब जा रही होती थी तो औरतें हमेशा डिस्कशन इधर उधर की बात करती हुई लड़ती बढ़ती चली जाती थी, तो उसी के बारे में बताया गया है। तो फिर एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखा है, नॉइज़ फ्राइटन्स क्रोकोडाइल्स, मतलब जो शोर शराबा होता है वो क्रोकोडाइल को डरा देता है, लेकिन वो जो आपका बड़ा वाला मगर था, द बिग मगर क्रोकोडाइल,
वो इन सब चीज़ से नहीं डरता था, वो चुपचाप शांति से बैठा रहता था एकदम शांत। तो फिर ऐसे करके जाती थी और वो सब अपना काटना पीटना शुरू कर दिया। सीबिया बेचारे अपना काम करती थी बहुत, वो ये सारी जितनी औरतें रहती थी काम बहुत करते थे वो लोग। तो अपना काम कर रही थी तो एक अब यहीं पे वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि एक ठंडी हवा चलती थी तो उसकी जो पूरी पसीना हुई हुई बॉडी रहती थी उसको सुखाती थी, तो सीबिया को थोड़ा सा आराम मिलता था। तो लेकिन अब उसको काम फटाफट करना है, घास देनी है उसको पेपर मिल वाले एजेंट को। तो उसकी मम्मी उसको हमेशा देखती रहती थी, बोलती रहती थी, बोलती नहीं थी मतलब एक शार्प तेज़ आँखों से उसको देखती रहती थी और हमेशा काम में लगाई रहती थी। अब जब क्या हुआ, शाम का टाइम हो गया, घर वापस जाने का टाइम हो गया, तो फिर सीबिया ने अपना काम वो क्या बोलते हैं, सीबिया ने अपना कुछ वो रखा हुआ था, एक होती है, अरे वो दिया टाइप समझ लो, छोटे छोटे बाउल थे, तो वो उसको रखा हुआ था, उसको पेंट करना चाहती थी कहीं अपने साइड पे। इन द केवलेट्स above द हाई वाटर मार्क ऑफ द हाईएस्ट फ्लड शी हैड स्टोर्ड सम बाउल्स। कहीं एक छोटा सा कुछ केवमेंट्स मिला होगा, केव समझते हो ना, जैसे डेन, कि छोटी सी गुफा मिली होगी, वहाँ पे उसने अपना ये सब सामान रखा था, उसको पेंट करना चाहती थी एलिफेंट के शेप का ये सब। तो फिर उसकी मम्मी बोलती है कि चलो वापस घर चलते हैं ये सब। ज़ेबिया ने सब अपना सामान लेकिन पहले वो जाके देखी, जब वो अपना वो दिया वगैरह देखने गई तो उतने में उसकी जो मम्मी थी और जो औरतों का झुंड था वहाँ से जा चुके थे। तो उसने क्या किया, अपना सामान टांगा और वो चली गई। और जब वो वापस आई सीबिया तो उसने देखा कि सारी औरतें जा चुकी थी। कोई बात नहीं, सीबिया डरने वाली लड़की नहीं थी, वो अपने आप सब कुछ काम कर लेती थी। उसने सब अपना सामान टांगा, घास वगैरह, हे फोर्क, एक होती है हसिया, हे फोर्क होता है त्रिशूल टाइप का, वो सब उसने अपना लिया और चलती चली गई। स्टेपिंग स्टोन्स थे जो शुरू में आपका विविड डिस्क्रिप्शन दिया है, स्टेपिंग स्टोन्स के ऊपर वो चलती है जाती रहती है। और एकदम शाम हो चुकी होती है, पिंक से आसमान नीला हो चुका होता है, मतलब जैसे अंधेरा अल्ट्रा वॉयलेट शेप में हो चुका होता है। और अब उसको ज़्यादातर स्टेपिंग स्टोन दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि अब सब इनविजिबल हो गए थे, मतलब सब पानी जैसा ही हो गया था। और वो सब जा रही थी बेचारी, बहुत हैवीली वेटेड थी वो सब, उसके पास बहुत ज़्यादा बोझ था, उसने सब अपना टांग वांग लिया था और बांध लिया था। जब वो आधे रास्ते पर पहुंची तो उसने अपना सारा सामान रखा सांस लेने के लिए, और उसकी बॉडी भी थोड़ी दर्द कर रही थी। तो जब वो आधे रास्ते पहुंची तो पीछे से एक गुजर वुमेन आई, वो अपना घड़ा भरने आई थी। तो जैसे ही वो घड़ा भर रही थी तो वहाँ पे क्रोकोडाइल निकले, उसके पैर पे जकड़ लिया उसने, उस पे पैर उसका पकड़ लिया और एकदम तेज़ तेज़ ऐसे मुंडी से हिलाने हिलाने लगा। तो वो औरत बहुत तेज़ से चले और अपना घड़ा छोड़ दिया। अब देखो सीबिया को यहाँ पे पता कैसे लगता है, जैसे ही वो घड़ा छोड़ती है तो रिवर जो करंट फ्लो हो रहा होता है जिस तरफ बह रही होती है, तो जब वो देखती है सीबिया की घड़ा छूटा है तो फिर वो पीछे मुड़ के देखती थी, अरे ये तो उसको उसने क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया। तो फिर क्या होता है, फिर उसको ऐसे पता लगता है कि हाँ उसको अब क्रोकोडाइल ने पकड़ लिया है। अब यहाँ पे क्रोकोडाइल क्या करता है, उसका पैर पकड़ के खींचता खींचता रहता है, ठीक है। और उसको वहाँ पे एक बोन ब्रेकिंग स्टोन के पास ले जाता है, लेकिन क्या करती है, टिम्बर वहाँ पे बहुत ढेर सारे रहते हैं, तो वो गुजर वुमेन एक टिम्बर पकड़ लेती है जो कि दो पत्थरों के बीच में फंस जाता है। तो वो उसको पकड़े रहती है, तो लेकिन क्रोकोडाइल उसको खींचना चाहता है और एकदम पानी के अंदर ले जाके मार के खा लेना चाहता है। और यहाँ पे पूरी नदी मतलब बड़े से एरिया में खून फैल चुका होता है, लेकिन अब सीबी यहाँ पे डरती नहीं, वो जाती है। फ्रॉम बोल्डर टू बोल्डर शी केम लीपिंग लाइक अ रोक गॉट, तो मतलब भागते भागते जैसे रॉक गोट होती है ना, मतलब वो हर जगह आराम से पहुंच जाती है पथरीले इलाकों पे। हमेशा सीबिया को स्टेपिंग स्टोन में चलने की दिक्कत है, लेकिन आज जैसे उसके पास कुछ मैजिक आ गया, वो आराम से भागती चली जा रही थी। और एक मोमेंट हुआ, वो बस बिल्कुल गुजर वुमन के बगल में खड़ी थी। अब उसने क्या किया, क्रोकोडाइल को देखा, और यहाँ पे ये भी ये बताया गया है कि क्रोकोडाइल चाहता तो एक मतलब अपने पूंछ के वार से उसको मार देता, वो सीबिया मर जाती वहीं पे। लेकिन सीबिया बिल्कुल डरी वरी नहीं, उसने क्या किया, अपना हे फॉर्क लिया, त्रिशूल जैसा होता है, और उसने देखा कि इसको अब कहाँ पे अटैक किया जाए, तो उसको अपना टारगेट समझ आया उसकी आँख। उसने जाके उसकी आँख पे मार दिया, और उसमें से त्रिशूल में से एक उसका कांटा जाके उसकी डायरेक्ट आँख में लग गया। वो एकदम मतलब परेशान हो गया पूरा, ऐसे भड़कने भड़कने लगा वहाँ पे। तो जाया वो फटाफट छोड़ के भाग गया। और वो मतलब अब यहाँ पे ये बताया गया कि वो मरेगा या नहीं मरेगा वो नहीं बताया गया, लेकिन सीबिया ने क्या किया, वो जो औरत थी उसको उठाया किसी तरीके से अपने
नन्हे नन्हे हाथों से वो किनारे ले गई वहाँ पे, और उसने उसका जो वाउंड था, उसके जो ज़ख़म थे उसमें सैंड भरी और उसको एक ख़राब कपड़े से बांधा और किसी तरह लेकर उसको गुजर इन कैंप जहाँ पे उनके मतलब लोग थे, गुजर मतलब बंजारा का टोली थी, वहाँ पे लाके उसको छोड़ा जहाँ पे उन लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब सीबिया बेचारी वापस आई घर, तो जैसा वो रास्ते में आ रही थी और उसका हे फोर्क जो था, उसका जो त्रिशूल जो वहाँ पे गिर गया था, तो जैसे वो उसको उठाने के लिए गई तो वहाँ पे उसे एक ब्लू बेड दिखा जो कि अच्छे से पियर्स्ड भी था, मतलब उसके अंदर होल भी था। मतलब जब उसको नेकलेस बनाना होता था तो उसको होल वोल भी करना पड़ता था। और अब तो ये बहुत मतलब जब वो नेकलेस बना रही थी तो बीड में होल करना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन अभी इसमें तो होल पहले से ही था, तो बहुत अच्छी बात थी। तो जैसे वो उठाती है तो उसको एक ब्लू बिट दिखता है बहुत अच्छा चमकदार, तो वो सब कुछ भूल जाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है और कहती जाती है व्हाट अ डे, मतलब आज का दिन बहुत अच्छा था। अब वो बोलता है कि वो इतनी खुश रहती है कि जहाँ से वो जा रही होती है वहाँ पे सांप लोग भी रहा करते थे और मलेरिया मच्छर भी टहला करते थे, और वहाँ पे एक तो ट्रंकलेस वन हाथी भी टहल रहा होता था, लेकिन वो सीबिया इन सब के बारे में नहीं सोच रही थी, वो आराम से बस देखती चली जा रही थी। और अब इस वक्त रात हो चुकी थी। अब जब वो घर पहुँचती है तो उसकी मम्मी मिलती है जो कि बहुत सांस फूल रही थी उसकी और ढूंढ रही थी, उसको डांटती है कि तुम कहाँ चली गई थी, मुझे लग रहा था तुमको कुछ हो गया है। सीमिया ने कहा कि समथिंग डिड, मैंने कुछ किया, मुझे मतलब कुछ हुआ नहीं मुझे, मैंने क्या किया अपने लिए एक अपने नेकलेस के लिए एक ब्लू बीड ढूंढ ली जो कि ये है। यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो फिर कमेंट लाइक वगैरह कर देना। इनफैक्ट मैं ये सब बोलता नहीं हूँ, लेकिन बाद में नई स्टोरी के साथ मिलेंगे अगले नए टॉपिक में। ओके, थैंक यू, बाय, बहुत थक गया।